फाइनली पीएलएल, एडवांस्ड पीएलएल बोल लो, वन लुक पीएलएल बोल लो या कुछ भी बोल लो, फुल पीएलएल बोल लो, आ गए हैं फाइनली। 4 वीडियोस बनाएंगे, ज़्यादा सर दर्द नहीं लेंगे। आज की वीडियोस में 3 केसेस सीखेंगे, बट इससे पहले आप लोगों को टू लुक पीएलएल आना ही आना चाहिए, क्योंकि टू लुक पीएलएल के जो एल्गोरिथम्स हैं वो आप लोग कह सकते हो कि फुल पीएलएल का पार्ट 1 है, क्योंकि वो एल्गोरिथम्स भी यूज़ होने हैं। अगर आप लोगों ने टू लुक पीएलएल सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीख लो। और फिर भी यहाँ पे एक थोड़ा सा टच करेंगे हम टू लुक पीएलएल को। 4 केसेस हैं उसके, वो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। और भाई सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आखिर पीएलएल अभी आप लोग कैसे सॉल्व करते थे। अभी आप लोग ऐसे सॉल्व करते थे कि कोई 2 हेडलाइट्स देखते थे, उसको लेफ्ट में रखते थे, उसके बाद आप लोग सारी हेडलाइट्स बनाने वाला एल्गोरिथम लगाते थे तो सारी हेडलाइट्स बन जाती थी। उसके बाद एक एल्गोरिथम लगाते थे और तो वो सॉल्व हो जाता था। यानी पीएलएल सॉल्व करने के लिए तुम लोग 2 एल्गोरिथम्स का यूज़ करते थे। और ऐसे ही कि अगर किसी में कोई भी हेडलाइट ना मिले तो एक दफ़ा तुम लोग ये एल्गोरिथम लगाते थे तो तुम लोगों को हर तरफ हेडलाइट्स मिल जाती थी या कोई एक मिल जाती थी, जो भी है। और उसके बाद एक और एल्गोरिथम लगाते थे तो उसके बाद ये सॉल्व होता था। भाई साहब अब हम ये हरकतें नहीं कर रहे। हमने अब क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर हमारे सामने ये केस आया है, इसमें कोई भी हेडलाइट नहीं है, तो हमने एक ही एल्गोरिथम लगाना है और वो सॉल्व हो जाएगा। वन लुक पीएलएल, वन लुक यानी एक ही एल्गोरिथम में पीएलएल सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 21 एल्गोरिथम है। सबसे पहले टू लुक पीएलएल में जो एल्गोरिथम्स हमने सीखे हैं वो थोड़ा सा टच कर लें, उसके बाद आज के केसेस की तरफ चलते हैं। पहले 2 केसेस टू लुक पीएलएल में हमने ये वाले सीखे थे जिसमें इस कलर ने इधर जाना होता था, इसने इधर आना होता था, इसने इधर आना होता था। हेडलाइट्स हमारी पहले ही सॉल्व है तो हम इजीली ये एल्गोरिथम लगाते थे और ये सॉल्व हो जाता था। और दूसरा केस, इसने इधर जाना होता था, इसने इधर जाना होता था और इसने इधर आना होता था। तो यहाँ भी हम एक सिंपल एल्गोरिथम लगाते थे और वो सॉल्व। अगर आप लोगों को ये एल्गोरिथम्स की समझ नहीं आ रही तो टू लुक पीएलएल का पार्ट देख लो। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा इसको टच कर रहे हैं, वहाँ डिटेल में आप लोगों को ये एल्गोरिथम्स मैं सिखा आया हूँ। और लास्ट के 2 केसेस कुछ इस किस्म के थे कि ये चारों पीसीज ही ख़राब हैं, एजेस, और इन दोनों ने आपस में आमने सामने बदलना है। इस ब्लू ने इधर जाना है, इस ग्रीन ने इधर आना है, इस ऑरेंज ने इधर जाना है और इस रेड ने इधर आना है। तो हम यहाँ पे एच पर्म इसको बोलते थे और M2U, M2U2, M2U, M2 करके इसको सॉल्व कर लेते थे। और फाइनल हमारा बचा जेड पर्म जो आपस में मतलब पास वाले 2 पीसेस ने बदलना है। जैसे ग्रीन ने इधर जाना है, रेड ने इधर आना है और ऑरेंज ने इधर जाना, ब्लू ने इधर आना है। तो यहाँ पे हम ऐसे मैं यहाँ पे एल्गोरिथम्स नहीं सिखा रहा, बस ये बता रहा हूँ कि टू लुक पीएलएल में हमने ये 4 एल्गोरिथम सीख लिए हैं। वो पार्ट 1 था पीएलएल का। आज हम आगे के सीखने वाले हैं और आज जो 3 एल्गोरिथम्स हम सीखने वाले हैं उनका नाम है परम्यूटेशंस ऑफ कॉर्नर्स ओनली, क्योंकि इनमें सिर्फ कॉर्नर्स ने सॉल्व होना होता है, एजेस पहले से ही सॉल्व हैं। देख सकते हो तुम लोग, सिर्फ इन 3 कॉर्नर्स ने बदलना है। और शुरू करते हैं। तो भाई पीएलएल की गेम सीखने से पहले तुम लोगों को कलर्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि ग्रीन के अपोजिट कौन सा कलर है तो तुम लोग क्या कहोगे? ब्लू, क्योंकि ग्रीन के अपोजिट ब्लू है। अगर पूछूं ब्लू के अपोजिट कौन सा है तो तुम लोग कहोगे ग्रीन। और अगर मैं पूछूं ऑरेंज के अपोजिट कौन सा कलर है तो तुम लोग कहोगे रेड, क्योंकि वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। और अगर मैं पूछूं रेड के अपोजिट क्या है तो तुम लोग कहोगे ऑरेंज। बस ये बात अगर तुम लोगों को समझ आ गई है तो पीएलएल तुम लोग समझ गए हो, क्योंकि इस तरह से पीएलएल को रिकॉग्नाइज करना बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट है। अब सबसे पहला केस जिसको हम ए पर्म बोलते हैं वो ये है आप लोगों की आंखों के सामने। यहाँ पे सिर्फ 3 कॉर्नर्स ने बदलना है। तुम लोग देख सकते हो, एक तुम लोगों को इस तरह का ब्लॉक इसमें मिल जाता है, एक हेडलाइट मिल जाती है। और जब तुम लोग इसको इसके कलर से मैच करते हो, हेडलाइट बैक में चले जाएगी। तो ये जो कलर है, ये कलर इन दोनों के कलर के अपोजिट होगा। ऑरेंज का अपोजिट रेड है ना, ये देखो, ये अपोजिट है ऑरेंज के, रेड अपोजिट है ऑरेंज के और ऑरेंज अपोजिट है रेड के। तो ये जो कलर्स हैं ये इसके अपोजिट हो गए। दूसरी तरफ यहाँ अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम केस है कि हमें एक ब्लॉक मिल रहा है, एक हेडलाइट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो कलर है वो इस ब्लॉक के अपोजिट है, इस रेड के। पीछे इस वाले केस में
इस ब्लॉक के ये अपोजिट था। इन दोनों में यही फ़र्क है। मैं ऐसे इसको रिकग्नाइज़ कर सकता हूँ, आप लोग अपनी टेक्निक्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रिकग्नाइज़ करता हूँ भाई। आज की वीडियो में हम फिंगर ट्रिक्स पे बात नहीं करेंगे, फिंगर ट्रिक्स मैं सिखाया हूँ। तो चलो यार एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। ये केस आपको मिल गया, ये दोनों कलर्स इसके अपोजिट है। आप लोगों ने ऐसे केस में येलो को बैक, ये जो येलो है इसको बैक में कर देना है और अब ये एल्गोरिथम लगाना है। पहले एल्गोरिथम देखो, फिर बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। आर प्राइम यू आर प्राइम D2 आर यू प्राइम आर प्राइम D2 R2 सॉल्व। यहां पे आखिर हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले एक ट्रिगर है आर प्राइम यू आर प्राइम आर प्राइम यू आर प्राइम आर प्राइम यू आर प्राइम, हो गया याद, आर प्राइम यू आर प्राइम। उसके बाद हम D2 कर रहे हैं, D2 डाउन वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमा रहे हैं, 2 दफ़ा घुमा दिया। अब इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को आर यू प्राइम आर प्राइम, और लास्ट तो तुम लोगों को देख के ही पता लग जाएगा कि D2 करके हम R2 कर रहे हैं और ये सॉल्व। ए पम को कोई इंट्यूटिवली याद रखना इतना आई थिंक ईजी नहीं है। अगर ये एल्गोरिथम वाली साइड पे याद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर इसको फिंगर ट्रिक से याद किया जाए तो उससे भी बेहतर है, क्योंकि इसके फिंगर ट्रिक्स बहुत फास्ट हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए D2 मूव के लिए। ऑब्वियसली मैंने खुद भी ख़राब कर दिया। और यह है अगला केस जिसमें एक ब्लॉक मिल रहा है, हेडलाइट इधर चली गई और ये दोनों कलर्स इस ब्लॉक के अपोजिट है। तो दोबारा ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन, येलो को बैक में कर देंगे और ये एल्गोरिथम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये एल्गोरिथम बहुत मज़े का है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स, उसके बाद बात करेंगे याद कैसे करना है। R2 येलो को ऐसे बैक में कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, R2 D2 आर यू आर प्राइम D2 आर यू प्राइम आर। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम में हो गया रहा भाई, पहले 2 मूव्स याद कर लो ना, R2 D2 R2 D2 R2 D2, R2 बोलो या R2 प्राइम बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, R2 D2 याद हो गया, इजी। अब इस पेयर को बाहर निकालना है तुम लोगों ने, इस पेयर को आर यू आर प्राइम से। अब एक दफ़ा दोबारा D2 कर दो, D2, और अब लास्ट तुम लोगों को देख के ही पता लग जाएगा कि ये येलो से मैच हुआ, अब वाइट से मैच कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे। दोबारा ये ए पम्स थी, पहला केस ए पम था, दूसरा केस ए बी पम था, तो इनको याद करने का सच कोई इतना इजी तरीका है नहीं। ये वैसे ही छोटे छोटे PLLs हैं, इनको तुम लोग दिमाग में अपनी किसी भी स्ट्रेटजी से बैठा सकते हो। मैंने तुम लोगों को एक आइडिया दे दिया कि ए पम्स को ऐसे याद किया जा सकता है। चलते हैं आज के आखिरी केस की तरफ। आज का आखिरी केस ये है, कुछ भी आपस में मैच नहीं कर रहा, ना कोई हेडलाइट ना कोई पीस दूसरे से मैच कर रहा, कलर सब कुछ बिगड़ गया है। होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? इस केस को हम बोलते हैं ई पम, ठीक है, ई पम। तो इसको होल्डिंग पोजीशन क्या होगी भाई? सबसे पहले हमने ये कलर और ये कलर मैच करना चाहिए। अभी ये कलर और ये कलर मैच नहीं कर रहा है, ये और ये। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, अच्छा ये और ये कलर मैच कर रहा है, ये वाला और ये वाला कलर मैच कर रहा है, ये है हमारी होल्डिंग पोजीशन। अब जब हमने होल्डिंग पोजीशन डिसाइड कर ली तो हमने अब येलो को अपने फ्रंट पे कर लेना इस तरह। यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि इस पेयर को तुम लोगों ने ब्रेक करना है, इस पेयर को ब्रेक करके बाहर निकालना है, तो तुम लोग देखो, ब्रेक करके बाहर निकालने से क्या मतलब है? जैसे इस पेयर को मैं बाहर निकालना ब्रेक करके आर प्राइम, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? आर यू प्राइम आर प्राइम, ये ब्रेक करके मैंने बाहर निकाल दिया ना। मैं उसी तरह तुम लोगों को कह रहा हूँ, इस पेयर को ब्रेक करके बाहर निकालो, तो तुम लोग ईजिली निकाल लोगे। आर यू प्राइम आर प्राइम ब्रेक हो गया। अब मैं कहूँ इसी पेयर को दोबारा अंदर इंसर्ट करो, तो तुम आर यू आर प्राइम करके इंसर्ट कर दोगे, हो गया। अब मैं कहूँ इसी पेयर को तुम लोगों ने तोड़े बगैर बाहर निकालना, तो तुम लोग आर यू आर प्राइम के साथ इसको बाहर निकाल दोगे। अब मैं कहूँगा इसी पेयर को वापस अंदर इंसर्ट कर दो, तो इस पेयर को तुम लोग आर यू प्राइम आर प्राइम करके इंसर्ट कर दोगे और हमारा PLL सॉल्व। ओ यार, मैं क्या कह गया। अच्छा, मैं अब तुम लोगों को सच बताऊँ, ये सारी खेल ट्रिगर्स की है। पेयर को तोड़ना, आर यू प्राइम आर प्राइम, पेयर को दोबारा जोड़ के अंदर इंसर्ट करना, पेयर को साबित बाहर निकाल लेना और पेयर को अंदर दोबारा इंसर्ट कर देना, ये 4 अलग अलग ट्रिगर्स हैं। लेकिन हर ट्रिगर के बाद एक दफ़ा D
और एक दफ़ा डी प्राइम मूव हो रहा है, एक दफ़ा डी और एक दफ़ा डी प्राइम, एक दफ़ा डी, एक दफ़ा डी प्राइम। अब सबसे पहले हम फिंगर ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे तुम लोगों ने इसको मज़ीद अच्छे से कैसे याद करना है। सबसे पहले ये दो हमने देख लिए, मैच कलर्स हैं, ये हमारी होल्डिंग पोजीशन है, येलो को हम अपने फ्रंट पे ले आएंगे। और अब है फिंगर ट्रिक्स आर यू प्राइम, आर प्राइम, डी, आर यू आर प्राइम, डी प्राइम, यहां से पुश करूंगा मैं, डी प्राइम, आर यू आर प्राइम, डी, आर यू प्राइम, आर प्राइम, पुश दोबारा डी प्राइम। और ये बहुत फास्ट है, ये देखो, अगर तुम लोग ये पुश टेक्निक सीख लेते हो, जो कि अगर तुम लोगों को डी प्राइम वैसे करना आता है तो तुम लोग ऐसे ऐसे बस घर बैठे करते रहो इसके ऊपर ना, तो तुम लोग ये सीख जाओगे। अच्छा, एक सेकंड में तुम लोग ई पंप को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक सेकंड में। ओ भाई, अच्छा अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मजीद इस एल्गोरिथम की। देखो भाई, ये वही केस है, ये दो मैच कर रहे हैं, हम ऐसे इसकी होल्डिंग पोजीशन रखेंगे। अब सबसे पहले मैं इस पेयर को ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक किया और एक दफ़ा मैंने डी कर दिया, क्योंकि हर ट्रिगर के बाद एक दफ़ा डी, दूसरे ट्रिगर के बाद डी प्राइम करना है। अब ये जो पेयर ब्रेक किया था इसको दोबारा इंसर्ट किया और अब डी प्राइम कर दिया, क्योंकि डी डी प्राइम डी डी प्राइम ये हमारी साइकिल चल रही है। अब इस पेयर को बाहर निकाला और डी कर दिया, अब इस पेयर को वापस अंदर इंसर्ट किया और लास्ट तो तुम लोगों को देख के पता लग जाएगा, डी प्राइम, और बूम, तुम लोगों क्या आज का पीएलएल की क्लास ख़त्म। और मुबारक हो, बस 3 और क्लासेस आएंगी पीएलएल की और हमारी इस सीरीज़ का अंत हो जाएगा। तुम लोग सीख जाओगे कि रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। अगर अभी तक तुम लोगों ने हमारी सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, बिल्कुल फ्री है। इस सीरीज़ में तुम लोगों को रूबिक्स क्यूब को जल्दी सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि भाई तुम लोग 10, 11, 12 सेकंड में इस रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हो। हमने ऑलमोस्ट हम एंड पर हैं, कुछ दिनों की बात है, ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और एन्जॉय यार एन्जॉय। और भाई आई थिंक अब मेरे जाने का वक्त है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बने बेल आइकन को दबाओ और यार गुड बाय।